देखो परमुटेशन के बारे में बता रहा था ना, एक थ्योरम बताया था, उसका कन्वर्स प्रूव कराना था। क्या थ्योरम बताया था कि हाँ, आबेलियन ग्रुप का कोशेंट ग्रुप आबेलियन होता है। वही जैसे जी हम लेते हैं एक आबेलियन ग्रुप है, जानते हैं 1-1 आयोटा माइनस आयोटा, और एच एक नॉर्मल सब ग्रुप ले लिए, मान लो n 1-1। अब इसका कोशेंट ग्रुप बनाए G/n, तो जो बना क्या HI/H1, ठीक है, N1 INI है ना, IN1 N आयोटा, N और N आयोटा, हाँ ना, ये कोशेंट ग्रुप बनाते, ये कोशेंट ग्रुप आबेली होगा, कोशेंट ग्रुप आबेली होगा, ठीक है। पर अब ये कहते हैं कि इसका कन्वर्स ऑलवेज ट्रू नहीं होता, इसका कन्वर्स ऑलवेज ट्रू नहीं होता, तो इसके लिए कैसे प्रूव करेंगे? इसको तो कल हम दिखा दिए थे ना कि ये क्या होता है, आबेलियन ग्रुप होता है, ठीक है। तो यदि कोई ग्रुप आबेली है तो उसका कोशेंट ग्रुप भी आबेली होता है, लेकिन यदि कोशेंट ग्रुप आबेली है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ग्रुप आबेली हो। फॉर एग्जांपल S3 एक सिमेट्रिक ग्रुप है, S3, तो सिमेट्रिक ग्रुप क्या होगा कि जैसे मान लो S3 के जो मेंबर होंगे फैक्टोरियल 3 होंगे, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 × 2 × 1 है, तो 6 एलिमेंट होंगे S3 में। तो 6 एलिमेंट S3 में होंगे कौन? तो S3 लिख लो इज इक्वल टू पहला एलिमेंट S3 का होता है सिमेट्रिक ग्रुप का, ये लिखा जाएगा 3 सिंबल में मान लो, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 2 3 या ABC लिख लो, ABC, तो इसका इमेज ABC ही लिखो, पहला एलिमेंट हो गया। दूसरा क्या लिखेंगे ABC ऊपर लिख दो और यहाँ पे लिख दो AC, तो AC जब लिख दोगे तो कौन बच गया, B ना, फिर ABC लिखो, तो यहाँ पे AC लिखें तो CA लिख दो, अब ये CA लिखो तो B यहाँ लिखवे करोगे, ठीक है। फिर ABC लिखो, ABC लिखो, और फिर इसके बाद क्या लिख देना है ABC, तो यहाँ AC लिखे CA लिखे, अब इसके बाद क्या आता है BC है तो CB लिखना पड़ेगा, तो CB लिख दिए तो यहाँ पे A, ये हुआ। फिर BC हो गया, AB हो गया, AC हो गया, तो AC का उल्टा CA हो गया, CB हो गया तो BC है, अब और कौन बच गया, एक तो AB, क्या बचा AB, तो यहाँ पे देखो ABC, तो यहाँ पे AB, तो यहाँ C बचा, फिर ABC, तो AB का उल्टा BA, तो यहाँ पे C बचेगा, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये इसके एलिमेंट हैं। तो फैक्टोरियल S3 में फैक्टोरियल 3 एलिमेंट होते हैं, तो फैक्टोरियल 3 एलिमेंट ये हो गए, ठीक है, ये S3 है। अब इसके A3 एलिमेंट ले लेते हैं, A3 एक इसका जैसे सब ग्रुप N लेते हैं ना, तो N3 तो A3 एक जो A ले लेते हैं, इसका एक सब ग्रुप है, तो इसका सब ग्रुप जब A3 लेंगे इसका, तो इसके एलिमेंट कौन कौन लेते हैं, मान लो A3 के मेंबर, A3 के मेंबर ले लेते हैं हम, एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट होवे होप करेगा, आइडेंटिटी A का इमेज A है, B का इमेज B है, C का इमेज C है, तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो इसको ABC रहवे करेगा, तो ABC, इसको I भी कहते हैं, ठीक है। और एक एलिमेंट क्या ले लेते हैं A3 में, A3 का एलिमेंट, हाँ, 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 3 और 3 का इमेज 1, एक एलिमेंट ये हो गया। फिर क्या है 1 का इमेज 3, 1 का इमेज 3 और 3 का इमेज 1, 1 का इमेज 3 और 3 का इमेज 2 और 2 का इमेज 2 का इमेज 1, ये। अब इस प्रकार 3 एलिमेंट इसमें हुए, तो यहाँ पे देखते क्या है, ये क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा, और ये क्या होगा, ग्रुप होगा। तो ग्रुप और नॉर्मल सब ग्रुप से कोशेंट ग्रुप बनता है, क्या बनता है, कोशेंट ग्रुप। तो S3/A3 इज एन आबेलियन ग्रुप, आबेलियन ग्रुप है, ठीक है। तो ये आबेलियन ग्रुप है, तो इसका ऑर्डर निकालो, तो ऑर्डर ऑफ S3/A3, तो ये ऑर्डर ऑफ S3/A3 कल थ्योरम भी प्रूव किए थे, ऑर्डर ऑफ G/ऑर्डर ऑफ N, तो ऑर्डर ऑफ G/ऑर्डर ऑफ N, ठीक है। तो अलग अलग ऑर्डर कर देते हैं, तो ऑर्डर ऑफ S3/ऑर्डर ऑफ A3, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ S3 क्या है,
6, ऑर्डर ऑफ इज 3, 3 दूना 6, तो 2 आ गया, विच इज प्राइम नंबर, विच इज प्राइम नंबर, विच इज प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अब जिस ग्रुप का ऑर्डर प्राइम नंबर होता है, जिस ग्रुप का ऑर्डर प्राइम नंबर होता है वह साइक्लिक ग्रुप होता है, और जो साइक्लिक ग्रुप होता है वह अबेलियन होता है। तो ये साबित हो गया कि जो ये क्वेश्चन ग्रुप S3/A3 है वे क्या हुआ, एक अबेलियन ग्रुप है, लेकिन S3 जो ग्रुप होता है वे अबेलियन ग्रुप नहीं होता। तो वहाँ हम क्या लिए कि अबेलियन ग्रुप का क्वेश्चन ग्रुप बनाए तो अबेलियन हुआ, लेकिन यहाँ क्वेश्चन ग्रुप अबेली तो है लेकिन ग्रुप अबेली नहीं है, ग्रुप अबेली नहीं है। इससे ये बात साबित हो गई कि ये इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता कि जो हम कहते हैं कि साइक्लिक ग्रुप अबेलियन ग्रुप का ईच क्वेश्चन ग्रुप अबेलियन होता है, ये तो सही है, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता। कन्वर्स ट्रू तब होता कि जब क्वेश्चन ग्रुप अबेली ग्रुप होता तो ग्रुप भी अबेली होता, लेकिन यहाँ क्वेश्चन ग्रुप अबेली है क्योंकि इसका ऑर्डर प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर जब है तो हम जानते हैं कि जिस ग्रुप का ऑर्डर प्राइम नंबर होता है वह साइक्लिक होता है, और जो साइक्लिक ग्रुप हो गया ये ग्रुप S3/A3, जब ये साइक्लिक ग्रुप हुआ तो जो ग्रुप साइक्लिक होता है वह अबेली भी होता है। इसका मतलब S3/A3 अबेली ग्रुप हो गया, और जब S3/A3 अबेली ग्रुप हो गया बट ग्रुप जो है यहाँ S3 है, सिमेट्रिक ग्रुप S3, तो S3 अबेली ग्रुप नहीं होता। ठीक है, सिमेट्रिक ग्रुप अबेली ग्रुप नहीं होता। तो यहाँ क्वेश्चन ग्रुप तो अबेली है लेकिन ग्रुप अबेली नहीं है, और वहाँ हम अबेली ग्रुप का क्वेश्चन ग्रुप बनाए थे तो अबेली हो गया था। तो अबेली ग्रुप का ईच क्वेश्चन ग्रुप ऑफ अबेलियन ग्रुप इज अबेलियन बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, यानी कोई क्वेश्चन ग्रुप अबेली तो है लेकिन उसमें ग्रुप जो डिफाइंड हुआ है वे ग्रुप अबेली नहीं है। जैसे S3 का उपयोग हुआ है क्वेश्चन ग्रुप बनाते समय S3/A3, ठीक है, ग्रुप का उपयोग हुआ, लेकिन ये वाला ग्रुप अबेली ग्रुप नहीं है, इसलिए कन्वर्स ट्रू नहीं है। ठीक है, तो क्या है, ईच अबेलियन ग्रुप का जो क्वेश्चन ग्रुप है वह अबेलियन होता है, लेकिन ईच अबेलियन ग्रुप का ग्रुप अबेलियन नहीं होता। ईच क्वेश्चन ग्रुप, यदि कोई क्वेश्चन ग्रुप अबेली है तो निश्चित रूप से वह क्या होगा, कोई जरूरी नहीं है कि वह ग्रुप अबेलियन ही हो। ठीक है, वह ग्रुप अबेलियन न हो, ठीक है, अनिवार्यता नहीं होगा। ठीक है, कुछ हो भी सकते हैं, जैसे मान लो अभी जहाँ G/N वाला देखे तो G/N यहाँ क्या है, अबेलियन है, तो ग्रुप भी तो अबेलियन है। ठीक है, लेकिन कुछ में ऐसा नहीं होता, यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। जैसे हम ये कहें कि 2 और 2 चाहे जोड़ो चाहे 2 और 2 का मल्टीप्लाई करो सेम आता है, तो ये बात यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, क्योंकि 2 और 2 लेते हैं तो क्या होगा, किन्हीं 2 नंबर का सम और प्रोडक्ट सेम होता है, ये बात कहना गलत है। सिर्फ 2 के लिए ऐसा है, सभी के लिए नहीं। हाँ, 2 और 2 4 हो गया, और 2 गुणे 2 तब ही 4 हो गया। तो ये थोड़ी कह दोगे कि किसी नंबर का मल्टीप्लाई करो चाहे प्रोडक्ट करो सेम आएगा, आगे तो गलत हो जाएगा ना। जैसे 3 और 2 का ही, हाँ, 3 और 3, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ईच अबेलियन ग्रुप का क्वेश्चन ग्रुप अबेलियन होगा, लेकिन ईच अबेलियन ग्रुप का ग्रुप नहीं होता। विच इज प्राइम नंबर एंड वी नो दैट ईच group of prime order is cyclic and every cyclic group is an abelian group। ठीक है, तो वहाँ पे जो लिखे थे, क्या लिखे थे वहाँ तक, ये अपन क्या लिखे हो, G/N, हाँ अबेला, बट लिखो, आगे लिखो, बट कन्वर्स इज
converse is not true because if S3 is symmetric group, if S3 is symmetric group of symbol 3, of symbol S by symbol 3 and A3 is alternating group, alternating group on same symbol, so S3 upon A3, so S3, so quotient group S3 upon A3 is an abelian group because, क्योंकि फिर इसको लिख लो कि रीजन ये S3 लिख लो, A3 लिख लो, S3 इज abelian ग्रुप। फिर यहाँ पे इसके बाद इसको ना लिखो, फिर ऑर्डर ऑफ S3 अपॉन A3 तो यहाँ पे लिख दो, इसको फिर लिखो वी नो दैट ईच ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक एंड एवरी साइक्लिक ग्रुप इज abelian ग्रुप, therefore S3 quotient group S3 upon A3 is an abelian group is an abelian group, but S3 is not abelian group, but S3 is not abelian group, but S3 is not abelian group. तो नोट्स आप लोग कब ले आए? कल आए थे? फोटो कॉपी कैसे करा लिए? सर एक दिन आए, हाँ, बोला कॉपी दे दो, बोले कॉपी नहीं दे सकते। मासूक के यहाँ कराया है? जो बोले सर फोटो कॉपी मासूक के यहाँ कराया है? नहीं, यहाँ पे अर्पित कंप्यूटर वाला है ना, वहाँ गए। तो बहुत पैसा लगा होगा। हाँ, पहचान थी उसकी ना, हाँ, तो कम लगा, 1 रुपया लिए केस का। और ऐसे मतलब दोनों साइड ऐसे इस तरह का। हाँ तो कम 4 पेज का 2 रुपये। यस सर। तीन यूनिट करा, 3 यूनिट फर्स्ट पेपर है, 3 यूनिट सेकंड पेपर। पूरा नहीं कराया पास होने के लिए? पास होने के लिए। दोनों 3 यूनिट कंप्लीट कर लेंगे तो पास तो हो जाएंगे हम लोग, तो हो जाएंगे।
एग्जाम कब होगा काहे? सर दिसंबर तक में हो ना, दिसंबर जनवरी। पहले तो एटी केटी वालों के एग्जाम फिर अगले साल होता था, जब पीछे वाले लड़कों आते थे तब उनके साथ। फर्स्ट ईयर वालों के साथ हाँ तो ऐसे ना होगा इस साल भी। हो सकता है, फॉर्म भरा रहा है, मतलब थर्ड ईयर वालों का भरा गया है हाँ अभी से। हम लोग का मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का तो भी नहीं भरा है। लिख लिए। Yes, please. नाट आवेदन करो। हो गई इतना की ज़रूरत थी परमुटेशन ग्रुप में, तो थोड़ा सा परमुटेशन के बारे में और थोड़ा बता देते हैं, फिर डिटेल बाद में पढ़ाएंगे। Yes, sir. जैसे एक क्वेश्चन है, इफ़ ए इज इक्वल टू आपके पास है 1 2 3 2 3 1 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3 1 2 3 3 1 2 3 1 2, then find AB and BA, AB BA, AB BA and AB इनवर्स, ये निकालना है। दो परमुटेशन है। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे A और B का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? A लिख लो और पहले लिखो एक A 1 2 3 और ये 2 3 1 और B के स्थान पे 1 2 3 3 1 2। अब देखो दो परमुटेशन का मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं? इसका मतलब 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 3 है, 3 का इमेज 1 है, 1 का इमेज 3 है, 2 का इमेज 1 है, 3 का इमेज 2 है। तो इसके लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करने के लिए ए बी लिखो और इसको सीधे उतार दो पहले वाले को, 1 2 3 और 2 3 1। अब इसका जो सेकंड रो है, तो सेकंड रो जैसे इसका सेकंड परमुटेशन का फर्स्ट रो बनाएंगे। तो यहाँ 2 3 1 है, तो यहाँ 2 3 1 नहीं है, Yes, sir. तो हम 2 3 1 यहाँ है तो 2 3 1 के रूप में इसको लिखेंगे, पर इमेज वही लिखेंगे जिसका जो इमेज है। तो पहले 2 लिखना है, तो 2 का इमेज है क्या? 1, 1. तो पहले 2 लिखो और उसका इमेज सही लिखो, जो 2 का इमेज है वही लिखोगे। Yes, sir. फिर 3 लिखो, तो 3 का इमेज 2 है। 2. फिर क्या लिखो? 1, तो 1 का इमेज 3 है। ठीक है, अब देखो ये सेम है, ये सेम है, तो मान कर मन ही मन ये समझो कि ये इससे कट गया। Yes, sir. हाँ. ठीक है, काटना नहीं है, Yes, sir. समझना है ऐसा कि ये इससे कट गया। तो बचा क्या? 1 2 3 और 1 2 3, तो ये मल्टीप्लाई आ गया 1 2 3, आइए लिख दो 1 2 3, ये मल्टीप्लाई आ गया ए बी। सर लेकिन 1 2 3 भी तो इसी तरह मल्टीप्लाई में तो ये भी तो कर सकता है। कट सकता है, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे ऐसा संयोग है बना है, जैसे 2 2 4 2 गुने 2 4, Yes, sir. हमेशा नहीं रहेगा ऐसा। Yes, sir. इस सवाल में ऐसा रहा है, आ रहा है, पर कॉन्सेप्ट यही है Yes, कि इसको सेम बनाएंगे, भले ये सेम रहा है पर इसको नहीं काटना है। yes, sir. नीचे हाँ, इसको मल्टीप्लाई का मतलब ये हुआ कि दो परमुटेशन ऐसे हों कि फर्स्ट परमुटेशन की सेकंड रो और सेकंड परमुटेशन की फर्स्ट रो सेम यदि हो, तो इनको हटा देने के बाद जो परमुटेशन बचता है वो कहलाता है दोनों का प्रोडक्ट। Yes, sir. दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, हटाने का काम किसको करना है? पहले परमुटेशन की फर्स्ट रो और दूसरे परमुटेशन की पहले परमुटेशन की सेकंड रो, और सेकंड फर्स्ट रो को सेम बनाना रहता है, रहता नहीं है पहले से, सेम बनाना पड़ता है। ठीक है, और इमेज वही लिखना है जिस एलिमेंट का जो इमेज है, क्रम भले बदल दें। ठीक है, ये नहीं कि आपको इमेज बदल दें। यहाँ पे देखो क्या है, 2 है, तो 2 के करेस्पॉन्डिंग 2 लिखना पड़ेगा, तो 2 का इमेज क्या है? 1। ये नहीं कि 2 भर यहाँ कर दिए, इमेज 3 लिखे रहे। हाँ, तो ये ए भी आ गया, बी ए निकालते हैं अब। तो बी को पहले लिखो, ए को बाद में। बी के 1 2 3 3 1 2, ए के स्थान पे क्या लिख देंगे? 1 2 3
2 3 1। अब मल्टीप्लाई करना है तो बी ए, ये इक्वेशन फर्स्ट। तो इसको तो सीधे उतार देना रहता है ना, 1 2 3 3 1 2। अब यहाँ शुरुआत में 3 है तो 3 को पहले लिखना पड़ेगा, तो 3 का इमेज 1 है, फिर 1, तो 1 का इमेज 2 है, फिर 2, तो 2 का इमेज 3 है। अब देखो पहले परमुटेशन की सेकंड रो और दूसरे परमुटेशन की फर्स्ट रो सेम है कि नहीं है? सेम है। तो छोड़ दो इसको, तो बचता क्या है, बी ए इज इक्वल टू 1 2 3 और 1 2 3 ऐसे। तो फ्रॉम ये आ गया ए बी और बी ए। हियर फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट ए बी इज इक्वल टू बी ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होता, यहाँ संयोग बस आ गया है ए बी इज इक्वल टू बी ए। यस सर। दोनों में सेम एलिमेंट है कि नहीं है? देखो 1 2 3 यहाँ भी, 1 2 3 यहाँ भी। यस सर। अब जब सेम रहता है तो इसको आई भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आइडेंटिटी परमुटेशन। जब ऊपर नीचे का इमेज सेम रहता है तो उसको आई भी बोलते हैं, आइडेंटिटी परमुटेशन। दिस इज आइडेंटिटी परमुटेशन, दिस इज आइडेंटिटी। अब क्या कहता है, ए बी, ए इंटू बी का इन्वर्स निकालो। तो देखो ए लिखते हैं बी का इन्वर्स, तो ए लिखो यहाँ ए के स्थान पे उतार दो जो दिया है, 1 2 3 और 2 3 1। ठीक है। यस सर। बी लिखो, बी कहाँ है, 1 2 3 3 1 2। अब इसका इन्वर्स, इसमें इन्वर्स लगा दे दूसरे में। यस सर। इन्वर्स लगाने का मतलब उल्टा लिख देना, इसको नीचे इसको ऊपर। यस सर। हाँ। तो क्या होगा, 1 2 3 2 3 1, फिर 3 1 2 और 1 2 3 ऐसे। वन टू थ्री 2 3 1 2। तो यहाँ देखो 2 3 1 ना है, यस सर। इसको 2 3 1 बनाना पड़ेगा। तो 2 को पहले लिखे, तो 2 3, 2 पहले लिख दिए, 3 1, फिर 1 2 ऐसे। अब ये सेम है तो इसको छोड़ दो, तो इसको उतार दो। कहाँ आ रहा है सेम इसमें? अब यस सर। नहीं है। इसमें अलग आ रहा है, 1 2 3 और ये 3 1 2 ऐसे। तो ये आ गया किसका, ए बी का इन्वर्स। ये इसको फिर डिटेल में बाद में पढ़ाएंगे, अभी थोड़ा सा उसमें आया है तो इसमें थोड़ा सा बता रहे हैं उसमें एग्जाम्पल में। सर सेकंड ईयर में है परमुटेशन की। हाँ है, आगे चल के। दूसरा एक और क्वेश्चन देखो, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 1 5 4, बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 1 3 4 5 2। Then find AB and BA. Find AB and BA, and so that
ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, also find A inverse. लिखिए यस सर। 2 3 1 5 4। अब देखो यहाँ शुरुआत में 2 है ना, यस इस 2 को पहले लिखना पड़ेगा। 2 3 फिर 3 4 फिर 1 1 5 2 4 5 ऐसे। यस सर। हाँ अब सेकंड रो और फर्स्ट रो सेम हो गई कि नहीं? यस सर। हाँ तब लिखो ए बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 3 4 1 5 ये भी आ गया। अब क्या निकालते हैं? बी ए। बी के स्थान पे 1 2 3 4 5 1 3 4 5 बी को पहले लिख ले, ए को बाद में। 1 2 3 4 5 2 3 1 5 4 तो बी ए तो 1 2 3 4 5 1 3 4 5 2। अब इसको क्या करेंगे? 1 का इमेज 2, 3 का इमेज 1, 4 का इमेज 4 का इमेज 5, 5 का इमेज 4, 2 का इमेज 3। ये हो गया। अब इसका सेकंड और फर्स्ट रो सेम हो गया कि नहीं? यस सर। तो बी ए इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 2 3 4 5। ये इसको सेम बनाना रहता है ना। यस सर। 2 1 5 4 3 ये भी यहाँ पे 2 1 5 4 3 ऐसे। इक्वेशन ये हो गया फर्स्ट और इक्वेशन हो गया सेकंड। देखो सेम एलिमेंट है दोनों में? नहीं है। नहीं है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट ए बी इज नॉट इक्वल टू ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है। ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करोगे? ए इनवर्स ए लिखकर उसमें इनवर्स लगाओ, उल्टा लिख दो। 1 2 3 4 5 और 2 3 1 5 4 और इसमें इनवर्स लगा दिए। इनवर्स लगाने के मतलब इसको उल्टा लिख लो, उल्टे क्रम में। 2 3 1 5 4 और 1 2 3 4 5 ऐसे। तो आ गया भी ए इनवर्स। ठीक है, हो गया। अब जाओ, आज पढ़ो, कॉलेज जाओ। आप आज क्या पढ़ाएंगे? जो पढ़ाएं अल्टरनेटिंग सीरीज। यस सर।